हरिओम। फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। जिसके दिल में प्रभु की याद नहीं वो अधूरा अधूरा रहता है। जिसके दिल में प्रभु की याद नहीं वो अधूरा अधूरा रहता है। सारी खुशियाँ उसे मिले भी अगर फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। सारी खुशियाँ उसे मिले भी अगर फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। उसकी श्वासें व्यर्थ ही जाती हैं। उसकी श्वासें व्यर्थ ही जाती हैं जो ये अनमोल समय गंवाता है। उसकी श्वासें व्यर्थ ही जाती हैं जो ये अनमोल समय गंवाता है। फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। हर जगह वो ही बसा रहता है। अपने भक्तों पे नजर रखता है। हर जगह वो ही बसा रहता है। अपने भक्तों पे नजर रखता है। निज आनंद को वो ही पाता है। निज आनंद को वो ही पाता है। सच की तमन्ना जो लेकर आता है। निज आनंद को वो ही पाता है। सच की तमन्ना जो लेकर आता है। फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पे चलता है। कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पे
चलता है, चाहे दुनिया उसे गिरा भी दे, वो तो गिरकर भी संभल जाता है, चाहे दुनिया उसे गिरा भी दे, वो तो गिरकर भी संभल जाता है, चाहे दुनिया उसे ना कुछ समझे, चाहे दुनिया उसे ना कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है, चाहे दुनिया उसे ना कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है, फिक्र से वो ही खाली होता है, जो सदा अंतर्मुख में रहता है, वो ही ये ज्ञान अमल में लाता है, जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है, फिक्र से वो ही खाली होता है, जो सदा अंतर्मुख में रहता है। फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। ये अंतर्मुखता क्या है और बहिर्मुखता क्या है, इसके विषय में हमें बिना सत्संग आए, बिना गुरु से मिले पता नहीं चलता है। जब हम सत्संग आते हैं तो हमें इन दो शब्दों का पता चलता है कि अंतर्मुखता क्या है और बहिर्मुखता क्या है। जब मन इंद्रिय बाहर के विषय भोगों में भाग रही हैं, बाहर के विषय में आसक्त हैं, लिप्त हैं, तो वो बहिर्मुखता हुई। बाहर से कोई चीज प्राप्त हो जाए तब सुख मिले। अब सुख मिलता है कि नहीं मिलता है ये अलग बात है। चीज वस्तु प्राप्त होती कि नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा होता है वस्तु के प्राप्त होने के पश्चात भी सुख नहीं मिलता है। लेकिन जो वृत्ति है वो बाहर भागती है। शायद उस व्यक्ति के आने से सुख मिल जाए, शायद उस वस्तु के मिलने से सुख मिल जाए, शायद ये परिस्थिति बन जाए तब सुख मिल जाए। तो सुख तो बाहर हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। जैसे उस बूढ़ी अम्मा की सुई खोई अंदर थी, वो ढूंढ रही थी बाहर, क्योंकि बाहर उसे स्ट्रीट लाइट में उजाला दिख रहा था। तो बाहर कितनी भी चमक धमक हो, चीज अगर अंदर खोई है तो अंदर ही प्राप्त होगी। वैसे ही हमारा आनंद हमारे अंदर ही खोया है। बाहर की चमक धमक में हमें वो आनंद नहीं मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। तलाश हम बाहर कर रहे हैं। तुझे मनुआ जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। क्यों दर बदर तू भटक रहा, वो तो तेरे दिल के ही पास है। हम खुशी के लिए ही दर बदर भटक रहे हैं। पहले स्वयं का भविष्य बनाना, फिर बच्चों का भविष्य बनाना, और बच्चे हो जाने के बाद बच्चों के का भविष्य बनाना। सारा जीवन इसी में चला जा रहा है, बहिर्मुखता में। साथ साथ थोड़ा भजन और कीर्तन और व्रत पूजा पाठ कर लिया, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई ना। जिस आनंद की हमें तलाश है वो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि बहिर्मुखता है। मन हमेशा बाहर ही भाग रहा है। वस्तु के बन जाने से सुख मिलना चाहता है, परिस्थिति के बन जाने से सुख मिलना चाहता है। शायद अब मिल जाए सुख, अब मिल जाए, मिल भी जाता है, टेम्पररीली मिल भी जाता है। मिलने के पश्चात फिर वही परिस्थिति,
वही मन की स्थिति, वही दुख क्रिएट करना। मन दुख बनाया करता है, दुख बनाने की मशीन है मन। लेकिन इसका स्वरूप जो है, मुख्यतः जो स्वरूप है इसका मन का, वो ज्योतिर्मय है, वो आनंदमय है। क्योंकि बहिर्मुख है इसलिए बाहर ही बाहर वो ढूंढा करता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ये हालत खाली हिरन की नहीं है, मृग की नहीं है, ये सबकी है, विशेषकर मनुष्य की। वो सब तरफ हाथ पैर मारता है, शायद इससे सुख हो, शायद उससे सुख हो। जब आप गाड़ी पे चल रहे होते हैं, फोर व्हीलर पे, तो जब गर्मी के दिन होते हैं तो सड़क पे लगता है आगे पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि पानी भरा हुआ है। जब गाड़ी वहाँ पहुँचती तो फिर पानी नहीं मिलता है, फिर आगे दूर पे दिखता है वो सड़क पे पानी भरा हुआ, हाईवे पे। तो दिख रहा है भ्रम स्वरूप, लेकिन पानी है नहीं। तो जगत में हमें सुख दिख तो रहा है, भ्रमवश है नहीं। आगे बढ़ते तो फिर नहीं मिलता है, आगे बढ़ते तो फिर नहीं मिलता। शायद बच्चे होने पर सुख हो जाए, शायद बच्चे पढ़ जाए तो सुख हो जाए, शायद बच्चों की नौकरी लग जाए तो सुख हो जाए, शायद बच्चों की शादी हो जाए तो सुख मिल जाए, शायद बच्चों के भी बच्चे हो जाए, नाती पोते हो जाए तब सुख मिल जाए। लेकिन जो अनुभूति हमको, जिस अनुभूति की हमें तलाश है, वो अनुभूति हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमें तलाश, हमारी दिशा सही नहीं है। हाँ, क्योंकि बहिर्मुखता है। अंतर्मुखता कैसे हो? अंतर्मुखी सदा सुखी हैं इंद्रियों की शक्तियां, बाहर की ओर जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। जो आंख बाहर को देखने को तरस रही है, उसको अंदर की तरफ मोड़ दो। अंदर देखेगी तो परमात्मा देखेगी, भगवान देखेगी। जो कान बाहर की चीजों को सुनने को तरस रहे हैं, इनकी बात, उनकी बात, इनकी निंदा, इनकी स्तुति, इनकी चुगली, पड़ोसी की बातें, दुरानी की बातें, जेठानी की बातें, उन कानों को तुम सत्संग का रंग लगा दो, सत्संग का रस लगा दो, गुरु के वचनों का रंग लगा दो। ऐसा रस उसमें मिलने लगे वचनों में। ये अंतर्मुखता हुई। जो आंखें बाहर की दृश्यों को देखकर कभी प्रसन्न कभी अप्रसन्न हो रही हैं। कुछ लोग मोबाइल पे इतना बिजी रहते हैं, उसी से ही सुख मिलता रहता है। लेकिन ये सुख जो मिल रहा है वो आपको भी एहसास हो रहा है कि ये सुख आ रहा है और जा रहा है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो जो इंद्रियों की शक्तियां बाहर की हैं, उसको अंदर से जोड़ना पड़ेगा। उसे अंतर्मुखता कहते हैं। बोलता है सारी खुशियां उसे मिले भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है, और रहता है। यही सच है जीवन का। सिकंदर गया तो प्यासा मरा, और कह के मरा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ ऐसे खोल देना ऊपर की तरफ, ताकि दुनिया को संदेश मिले कि सारी दुनिया को जीतने वाला भी खाली हाथ गया और प्यासा मरा। ये जीवन का सच है। उसकी श्वासें व्यर्थ ही जाती हैं जो ये अनमोल समय गंवाता है। अभी श्वासें व्यर्थ तो जा रही हैं। नानक जी बोलते हैं कि श्वास श्वास सुमरे गोविंद। हम गोविंद का सुमरन कहाँ करते हैं? एक मोटा आकलन किया जाए तो देखो, दिन भर जो जितने घंटे भी जागृत रहे या सोए रहे, क्या परमात्मा का सुमरन हुआ? जब जागृत में नहीं तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होगा? और वो बोलते हैं कि श्वास श्वास सुमरे गोविंद। कबीरदास जी बोलते हैं कि घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे।
तो ये हमारे सामने आदर्श हैं, हमारे सामने एक स्केल सेट कर दिया गया है। हम खाली पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जब जीवन में अपने लगाएं, रसगुल्ला अगला व्यक्ति खा रहा, बहुत मीठा, बहुत अच्छा है रसमलाई, मुझको उससे कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझको खाने को मिल नहीं रहा। जब मैं स्वयं उसका सेवन करूँगा, उस रसमलाई का, उस रसगुल्ले का, तब मुझे भी आनंद आएगा। तो कबीर क्या कह रहे हैं, नानक जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, उसको हम अपनाएं, अमल में लाएं। खाली पढ़ने से न ज्ञान होता है, न अनुभूति होती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि हम उनके मर्म को समझ नहीं पाते। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। ये रास्ता ऐसी है कि इसमें प्रभु आपके साथ हैं। आपका एक कदम प्रभु का 100 कदम। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है भाई, अपना काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। करो भाई, तुम्हें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आके कर जाएगा। दुनिया में तो लोग ऐसा बोलते हैं। और प्रभु क्या कहता है, एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु। तुम्हारा मार्ग का चयन कैसा है? मार्ग का चयन प्रभु वाला है कि दुनिया वाला है? प्रभु वाला होगा तो प्रभु साथ है। और एक बात और समझ लो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट, कि प्रभु का मार्ग कोई विशेष मार्ग नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल जो गृहस्थ से कट ऑफ कर देना है। जहां हो वहीं से प्रभु का सिमरन। जैसे ना, जहां सुई गिरी थी तो अंदर ही मिलेगी, जहां गिरी थी। तो तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद तुम्हें गृहस्थ में ही मिलेगा। भाव बदल जाना चाहिए। जो कल तक जगत दृष्टि थी, आज वो भगवत दृष्टि हो गई गुरु की कृपा से। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक में ताका दास। उदास का मतलब यहां पे तटस्थ, न्यूट्रल। न मैं किसी का, न कोई मेरा, और मैं सबका, सब मेरे। भगवत भाव से, भगवत भाव से सब मेरे, सब प्रभु का स्वरूप, मेरा ही स्वरूप है। और सांसारिक दृष्टि से न मैं किसी का, न कोई मेरा। जब अर्जुन विलाप कर रहा था अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात, बहुत व्याकुल था, बहुत विलाप कर रहा था। भगवान ने कहा क्या हुआ? उसने अपना पुत्र मोह बताया कि प्रभु ऐसा है। भगवान ने कहा तुम बात करना चाहोगे अभिमन्यु से? भगवान तो भगवान, जी प्रभु। उसकी अंतरात्मा से बात कराई। अभिमन्यु, तुम्हारे पिताजी अर्जुन। ऊपर से आकाशवाणी हुई, कौन पिता, कौन अभिमन्यु? यानी कि सारे रिश्ते बस यहीं तक हैं। दो दिन की मिली जिंदगी, प्यारे कर ले प्रभु बंदगी। हम जिसके लिए अपना अनमोल समय गंवा रहे हैं दुनिया के लिए, वो दुनिया साथ नहीं देगी। आज श्वास टूटी, आज आंख बंद, कल ना वो मेरे ना मैं उनका। ना आप इस बात को समझ लीजिए, जिस मोह में हम जीवन दिए दे रहे हैं अपना, जिस दुनिया के लिए, वो जब तक आंख खुली तब तक अपनी है, आंख खुलने के बाद नहीं। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। हर जगह वो ही बसा रहता है, अपने भक्तों पे नजर रखता है। अब हम भक्त हैं कि विभक्त? प्रभु से जुड़े हुए हैं तो भक्त हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो विभक्त हैं। निज आनंद को वो ही पाता है, सच की तमन्ना जो लेकर आता है। अब यहां एक शब्द आया है भजन में, निज आनंद। निज आनंद निज से मिलेगा, स्वयं से मिलेगा, दुनिया से नहीं मिलेगा निज आनंद। वो तो आनंद, वो तो बाहर से सुख आया और चला गया, दिन और रात आए हुए चले गए। लेकिन जो निज आनंद है
वो कभी जाता नहीं फिर, क्योंकि स्वयं से उत्पन्न है ना, स्वयं से पकड़। जो चीज़ अपनी है वो कहीं नहीं जाती है। किराए के मकान में रहोगे तो एक दिन निकलना पड़ेगा, या तो मकान मालिक निकाल देगा या तो तुम्हें स्वयं परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी निकलना पड़ेगा, क्योंकि किराए का है, अपना नहीं है। लेकिन अपना होगा तो भाव भी नहीं आता कि हमें निकलना पड़ेगा, ठाठ से रहते हैं मज़े से। तो बाहर का आनंद होगा वो किराए का आनंद है, उसको तो एक दिन जाना ही है, बाहर के सुख को, बाहर के मज़े को। लेकिन निज आनंद को वो ही पाता है सच की तमन्ना जो लेकर आता है। निज आनंद, अपना आनंद प्रकट करो, बाहर का उधारी आनंद मत लो, उधारी आनंद पे भरोसा मत करो, अपने आनंद को प्रकट करो। ये गुरु की मदद से होता है, गुरु की मार्गदर्शन में होता है। अपना आनंद कैसे प्रकट हो? बोला कितनी दीवारें आती हैं, आगे आती हैं जो कोई सच की राह पे चलता है। ये भी हो सकता है जब आप सच के मार्ग पे बढ़ते हैं तो बहुत से अवरोध आते हैं। मीराबाई को बहुत से अवरोध आए, प्रहलाद को बहुत से अवरोध आए, जीसस क्राइस्ट को बहुत से अवरोध आए, नानक जी को बहुत से अवरोध आए, लेकिन आज उनका नाम है। कितनी दीवारें आगे आती हैं जो कोई सच की राह पे चलता है। चाहे दुनिया उसे गिरा भी दे वो तो गिरकर भी संभल जाता है, वो संभल जाता है क्योंकि प्रभु साथ में है। और कहता है आखिर में कि चाहे दुनिया उसे न कुछ समझे वो तो लाखों में एक होता है। लाखों क्या, करोड़ों में, अरबों में एक हो जाता है अगर सच की राह पे चलोगे।